पूरी लाइन कोनोकार्पस की है और ये एक जगह की बात नहीं है। हर जगह कॉलोनियों में पूरे पाकिस्तान में आजकल आपको यही पौधा नज़र आएगा। ये 7 बिल्डिंगें हैं और सबके सीवरेज सिस्टम का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये सारा कोनोकार्पस है। पूरा पाकिस्तान कोनोकार्पस से भरा हुआ है, लेकिन इस पौधे को दुनिया में बहुत सारे ममालिक में बैन कर दिया गया है। एक पंजाबी का मुहावरा है कि हत्थां दियां गंढां दंदां ना खोलनियां पैंदियां ने, यानी कि जो काम आपने हाथ से किए हैं बाद में आपको दोबारा इतनी मेहनत करके अपने दांतों से वो गांठें खोलना पड़ती है। यही अपने हाथों से अपने पौधे लगाए थे जो अब इतनी मेहनत करके निकाल रहे हैं। कोनोकार्पस सहरा का आबादी से बाहर और कम वक्त में मुश्किल तरीन हालात में सबसे कम केयर में उगने वाला दुनिया का शायद सबसे ढीठ तरीन पौधा है। तो जहां आबादी नहीं है आप कोनोकार्पस लगा सकते हैं। सड़कों के साथ साथ आप रेल ट्रैक के साथ साथ जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में जहां पानी भी नहीं है, क्योंकि ये जीरोफिटिक है, थोड़े पानी से उग जाता है। जहां गर्मी बहुत है थोड़े पानी से उग जाता है। जहां पे कलर है ये पौधा वहां भी उग जाता है। इसकी जड़ें इतनी डीप जाके पानी को खुद तलाश कर लेती हैं। लेकिन यही पौधा जब शहरों के अंदर उगता है तो वो क्या करता है कि उसकी जड़ें, अगर यहां आपने पौधा लगाया है तो वो उसकी जड़ें मूव करती करती इस बिल्डिंग तक आ जाएगी पानी की तलाश में, और रास्ते में वो नहीं परवाह करता। सीवरेज सिस्टम है, दीवारें हैं, फर्श ऊपर उठ जाएंगे, दीवारें तबाह हो जाएंगी, बिल्डिंग तबाह हो जाती है। सीवरेज सिस्टम को ये चोक कर देता है कि इसकी जड़ें पानी की तलाश में उस सीवरेज सिस्टम तक या पानी की नालियों तक पहुंच जाती है और वहां जाके उन पाइपों के इर्द गिर्द घेरा डाल लेती है और उसके अंदर भी चले जाती है जहां दरार मिले, और वहां जाके फिर ये बहुत दूर दूर तक, इसकी बाज़-औक़ात तो कई कई 100 मीटर दूर एक दरख्त की जड़ें नजर आती हैं और वहां फिर ये सारा सीवरेज सिस्टम चोक हो जाता है। इसलिए इसको शहरों के अंदर बैन किया जाता है। ये जो कोनो है ये रिपोर्टेड है कि इसके साथ एलर्जीज भी बहुत सारी होती हैं। बहुत ज्यादा पोलन सीजन के अंदर इसके अंदर आता है। लेकिन अगर मिक्स प्लांटेशन है, वहां एक आध कोनो है, तो वो इतनी एलर्जी काज नहीं करता। लेकिन हो गया रहा है पूरी कॉलोनियों में, पूरी जगह पे सिर्फ कोनो लगा है, जब उसकी रेशो पोलन की बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर ये एलर्जी भी काज कर रहा है। इसलिए इसका खात्मा शहरों में से तो लाजमी ही होना चाहिए, और अगर ये रिप्लेस हो जाए फ्रूट्स वाले पौधों के साथ तो आपको साया भी मिलेगा और आपको फल भी मिलेगा। अब ये पौधा जो कि एक ब्लेसिंग है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, फजाई आलूदगी कम करने के लिए, कम पानी के अंदर ग्रो करने के लिए, और सख्त तरीन हालात में भी जहां आप दोबारा जाके पानी नहीं लगा सकते वहां लगाएं। लेकिन ये सारी चीजें हैं आबादी से बाहर। तो अब इसको गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान में कह दिया है कि जहां ये लगे हैं आप इन्हें उतार सकते हैं, काट सकते हैं, नए पौधे लगाएं। अब इसको काटना कैसे है? अब ऊपर से काट देंगे, नीचे से फिर से प्रोड कर जाएगा। अब हर साल इसको 2-2, 3-3 दफा भी काटेंगे, ये नीचे से फिर पौधा बन जाएगा। और सिर्फ ऊपर से, जमीन की सतह से ऊपर से काट देंगे, इसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उसकी फीडिंग रूट्स होती है जो नई आपको गजा दे के पौधा फिर बना लेती है। ये करहारी और करहारे से नहीं उखाड़े जा रहे, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो एक्सकेवेटर्स जो आपने देखे होंगे, किसको खाने के लिए पहले मैंने एक दिन लगाया, अपने जो इस स्कूल के मुलाजिम हैं वो बाहर से मजदूर लाए, लेकिन ये मुझे इस तरह खाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर हमने एक्सकेवेटर का इंतजाम किया और उसने 3 घंटे उसने भी लगाए और ये जड़ से हमने इससे उखाड़ फेंका कोनो बीमारी को, ठीक है ना। तो डॉक्टर अरशद साहब जो यूके वाले हैं उन्होंने हमें 82 पौधे दिए हैं, 25 आम के, जिसमें चौंसा और दुशहरी आम है। 25 बूटे बड़े नायाब किन्नू के बूटे हैं और कुछ इलायची के बूटे हैं। वो इंशाल्लाह हम 82 पौधे इंशाल्लाह इन जगह पे लगाएंगे और अपने स्कूल का माहौल बेहतर बनाएंगे। तो ये जड़ें हाथों से निकालना बहुत मुश्किल है। तो जब आपने यहाँ से निकाली है तो आपको अब इसकी मजीद बेशुमार जड़ें नजर आ रही हैं। इन जड़ों को फिर आप मैनुअली निकाल सकते हैं। जो डॉक्टर राना अरशद साहब इंग्लैंड से हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप से हमने ये पौधे सारे के सारे निकाले हैं
और उसकी जगह पे मेच्योर बड़े फ्रूट ट्रीज जिसमें खासतौर पे आम के दरख्त है, इस चक झुमरा हाई स्कूल में हम लगा रहे हैं। स्कूल का माहौल बेहतर बनाएंगे और कोनो बीमारी जो है जो हमने स्कूल से खत्म कर दी है। कोनोकार्पस जरूर निकालें, लेकिन उसकी जगह पे नए पौधे लगाएं, वो भी मकामी वाले। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।